स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश लगातार इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून के चलते तनाव में है। प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में जो हिंसा हो रही है उसे लेकर देश की जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच हिंसा की आग से यह सवाल उठने लगा है कि क्या हिंसक भीड़ में सिर्फ मुस्लिम शामिल हैं? क्या मुस्लिमों को नागरिकता कानून के नाम पर देश से भगाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, या फिर सियासी साजिश के जरिए उन्हें भड़काया जा रहा है? जिन लोगों पर हिंसा के आरोप लग रहे हैं और जो खुद को पीड़ित बता रहे हैं, इंडिया न्यूज पर देश को इन सवालों का जवाब मिलेगा कि मुसलमान के मन में क्या है। जिस विरोध में बसें चल गई, पुलिस चौकी फूंक दी गई, सड़क पत्थरों से पट गई और कानून के रखवाले तक खुलेआम पिट गई। पुलिस वाले को मार रहे हैं, देख बदतमीजी। विरोध में शामिल कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, आइए अब ये देख लीजिए। हमारे संवाददाता जतीन सीलमपुर और जाफराबाद के उन इलाकों में पहुंचे जहां हिंसा हुई। तो आपका ये विरोध अभी जारी रहेगा? जी सर, विरोध बिल्कुल जारी रहेगा जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। इसके लिए हम ये विरोध जब तक जारी रहेगा, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इसे सामान्य तौर पे देखा जाए, ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है ये बिल, ये कह रहे हैं। नहीं सर, सीएबी ये सर क्या है सर जी? ये सीएबी मुस्लिमों को अलग रखते हुए तो बात की जा रही है सर, ये और क्या है ये तो हमें। लेकिन अगर उसे पूरी तरह से पढ़ेंगे, जैसा कि सरकार कह रही है, वो ये कह रही है कि पूरी तरह से पढ़ेंगे तो ये खिलाफ नहीं है आपके, लेकिन उग्र प्रदर्शन सही नहीं है। बिल्कुल आप विरोध कर सकते हैं। आज का जो यहाँ का हुआ है उसके लिए हम खुद शर्मिंदा हैं। मैं खुद यहाँ का बाशिंदा हूँ। आप थे उस समय, मार्च में थे, रैली में थे जी। और दूसरी बात तो ये है कि हमारी एक सिर्फ वो थी कि एक रैली निकालनी थी। रैली निकाल के कहाँ तक जानी थी वो रैली? कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ? सिर्फ यहाँ तक आनी थी। यहाँ आके जाम करना था चक्का, ये चक्का जाम करके उसके बाद वापसी जानी थी। उसके बाद पुलिस ने जो है वहाँ पे रोक दिया गया। चक्का नहीं, ऐसा है, पहले आप मेरी बात को सुनो। रोकना था जब पुलिस आती, बात करते। हमारे नेता जो थे बड़े, चौधरी मतीन साहब, वो साथ में थे, समझ लो आप। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से इन्होंने, पुलिस वालों ने रोका गया। जो नौजवान साथी थे हमारे, उन्होंने उनको खून जोश मारा, उन्होंने पथराव शुरू करा। यानी ये कह रहे हैं कि साथ के लोगों ने खून जोश मारा, पथराव शुरू कर दिया, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा है। आप बताइए, आगे बताइए। ऐसा है, ऐसा ही। सुना आपने, स्थानीय लोग साफ साफ कह रहे हैं कि बड़े नेता चौधरी मतीन उनके साथ थे और पुलिस वालों ने रोका तो नौजवानों का खून जोश मारने लगा और पथराव शुरू हो गया। अब जरा ये भी सुनिए कि ये विरोध हो क्यों रहा था। पुलिस ये कह रही है कि अगर वो गैर कानूनी हद तक जा रहा था तभी ये नौकरी, तो आपका उसका दलील क्या है? वहाँ से जाफराबाद से रैली आई सर, और सीलमपुर की लाल बत्ती तक आकर मतलब 10 से 15-20 मिनट तक लोगों ने अपनी बात रखी, तो पुलिस वालों ने भी उसका सहयोग करा था। बोल रहे थे कि मतलब जो तुम्हारी शिकायत है हम आगे तक पहुँचाएंगे। आप बताइए, मांग क्या है? मांग ये है, जाम के कारण सारा झगड़ा हुआ है। जाम तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल मांग क्या है? आप कैब का विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र में आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन उग्र होना गलत है। उग्र होना ये है कि जाम होता है तो एक के चक्कर में सारी गाड़ी आड़ी टेढ़ी लगाते, तो उस चक्कर में जाम है। मेरा तो ये कहना है। सुना आपने, गाड़ी आड़ी टेढ़ी लगाते हैं इसलिए बवाल हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो विरोध में शामिल थे, लेकिन उन्हें असल मुद्दा पता ही नहीं। यहाँ पर तमाम लोगों से हमारी बात है, उनका कहना है कि कैब का विरोध कर रहे थे, सीएए का विरोध कर रहे थे। क्या है ये सीएए? तो सर सीएए यही है कि जो मोदी सरकार ये कर रही है, बिल पास करना चाहती है, इसी के बिल तो कैब है, वो पास हो चुका है। वो पास हो चुका क्या है सीएए की जानकारी है कुछ? सर उसे बिल वापसी ले, नागरिकता दे। अब मुसलमान कहाँ से इतनी नागरिकता लाए? जो यहाँ का नागरिक है, पैदा हुआ तो वो तो यहीं का नागरिक है, वो बिल कहाँ से दिखाएगा? आप बताइए, कैब और सीएए में क्या अंतर पता है आपको? सीएए सर वो है कि बिल पास नहीं होना चाहिए। बिल तो पास हो गया।
हमारे संवाददाताओं की एक पूरी रिपोर्ट आपने देख ली और इस रिपोर्ट के जरिए आपको तमाम बातें भी पता चली कि आखिर इस सब मुद्दे पर जो इस वक्त चल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में और खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में, उसके पीछे आखिर तथ्य क्या है और वो जो तथ्य है वो कितना गहराई से लोगों को पता है जो लोग इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बात उस मुस्लिम कौम की हो रही है जो अभी कई सारे इलाकों में उद्वेलित है, सवाल उठा रही है। हम उन्हीं मुसलमानों के साथ, उसी समाज के साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं, तमाम और लोग प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बात उस मुस्लिम कौम की हो रही है जो अभी कई सारे इलाकों में उद्वेलित है, सवाल उठा रही है। हम उन्हीं मुसलमानों के साथ, उसी समाज के साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं, तमाम और लोगों के साथ भी जुड़ेंगे और एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार इस पूरे मुद्दे को हर वक्त हर शख्स तक पहुंचा पाई, समझा पाई। क्या जो लोग इस सब को लेकर इस तरह से हद दर्जे का एक प्रदर्शन करने पर उतारू हैं, क्या वो समझ पाए हैं कि आखिर इस सारे मुद्दे में है क्या? ये तमाम लोग जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, कुछ एक मौजूद मेहमान और भी दूसरे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत कर लेते हैं जो हमारे बीच में यहाँ पर इतने सारे ये लोग हमारे साथ आके जुड़े हैं और केवल इस बात को लेकर यहाँ पर जुड़े हैं कि ये सब जाहिर कर सके कि कितना कुछ जानते हैं और समाज को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं। आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेहरदीन अंग्रेज है। मेहरदीन साहब, किस तरीके से ये मुद्दा मुसलमानों को असर कर रहा है? ये मुद्दा एनआरसी से और एनआरसी पर नहीं, एनआरसी पर अभी न जाए। सीए दोनों एक ही बिल है ये जी। ये इसमें क्या होगा, मुसलमानों को तो नागरिकता नहीं दी जाएगी और जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, जो बुद्धिस्ट भाई हैं, जो ईसाई भाई हैं, उन सबको ये नागरिकता इस बिल के कारण दे देंगे। किन मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? कोई सा मुसलमानों देश का। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो 1955 से रिकॉर्ड दिखाएंगे वो तो यहाँ रहेंगे। आप पहले ये बता दें, बस एक सवाल, जी, जी। सीएए से क्या समझते हैं? सीएसएम ये समझते हैं कि भाई जो है हम लोग जो यहाँ के नागरिक हैं। सीएए का पूरा मतलब क्या हुआ? सीएए का पूरा मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। आप जनाब, आप शुरुआत करें। जी, सीएए से आप क्या समझते हैं? ये जो है सेंट्रल जो है बाकायदा जो है यहाँ पर जो है इनका सिटीजनशिप का मामला है। सिटीजनशिप का मामला है जी। आप बेहतर बता पाए सीएए से क्या समझते हैं? एक सवाल आप सबसे मैं पूछूंगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, एक्ट है, एक बिल है, एक्ट है जी। इससे ये समझ सकते हैं कि देखिए इन्होंने जो इस मुल्क में एक भाईचारगी बरकरार थी अब तक, उस भाईचारगी को दूर करने की कोशिश हुई है। कैसे 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 बताएं बताएं। आपने जिस मुद्दे पर डिबेट रखा है, मैं उससे पहले आपको उस तरफ ले जाना चाहूंगा। आपने इस मुद्दे को मुस्लिम के साथ खास किया। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये देश हित का मसला है। चलिए, अरे आप इस मुद्दे पर इधर आइए, आप डिबेट को दूसरे मौजू की तरफ ना ले जाइए। चलिए, ये देश हित का मसला है, देश में शांति होनी चाहिए, मुझे पता है। लेकिन अधिकतर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो उन युवाओं की तरफ से हो रहे हैं जो मुस्लिम हैं और उनका ये मानना है कि इनमें उनके साथ गलत किया गया है। सवाल शुरुआत में आप यही बता दें, सीएए से आप क्या समझते हैं? आपका डिबेट सीएए को समझाना या बतलाना नहीं है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई सारी चीजें चीजों को समझे बिना अगर होती हैं तो दिक्कतें वहीं से पेश आना शुरू हो जाती हैं। ये गलत बात होगी। अगर आप मौजू से हटेंगे जी, आपको सीएए समझाना या बतलाना, इस मुद्दे के लिए हमें यहाँ बुलाया नहीं गया। हाँ। अब ये बिल है, मुसलमान ही नहीं पूरा मुल्क इस बिल को देख रहा है और आप भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है। मैं मुस्लिम समाज को नहीं, सरकार को भी समझाना चाहूंगा और पूरे हिंद के समाज को समझाना चाहूंगा। इस पर मैं मजहबी रंग नहीं देना चाहूंगा। रंग नहीं देना चाहेंगे मतलब यानी अभी भी आप सीए के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आप क्या समझते हैं सीएए से? देखिए, सीएए जो है ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और नागरिकता के लिए ये जो बिल बनाया गया है कि जो बाहर दूसरे देशों से, फिलहाल तो ये एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, इससे पूरा मतलब आप क्या समझते हैं? पूरा मतलब ये है कि खाली मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग बाहर हैं शरणार्थी, उनको हम नागरिकता दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, सिवाय मुसलमानों के। चलिए, अभी भी यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, जो बाहर मुसलमानों के जो शरणार्थी हैं उनको दे देंगे। आप बताएं, सीएए से आप पहले समझते क्या है? नहीं सर, सीए ऐसे समझने का मतलब है नहीं, आप जो है ये नागरिकता संशोधन बिल जो है, जो मुसलमान जो डर जो है
उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपसे सब समझूंगा। लोगों का जगह जगह विरोध हो रहा है, सीएए गलत है, सीएए है क्या? सर डर तो इसलिए तो हो रहा है, पहले आप शुरू की बात तो समझो। जो हमारे देश के गृह मंत्री बोलते हैं उनकी बात तो समझो पहले। उन्होंने क्या किया कि 2024 से पूरे देश में एनआरसी लागू हो जाएगी। एनआरसी अभी लागू नहीं हुई, अभी हम सीएए की बात कर रहे हैं। जो देखिए मुद्दे पर आए। मुद्दा ये है कि अभी ये जो नागरिकता कानून है, नागरिकता कानून से मुसलमान को कुछ नहीं है लेना देना, मगर एनआरसी से तो लेना देना है। जब वो एनआरसी 2024 में लागू हो जाएगी तो फिर मुसलमान कहाँ जाएगा? भारत के जो भी नागरिक हैं, फिलहाल भारत के नागरिक हैं यहाँ पर। मैं मुद्दा ये पूछ रहा हूं कि सीएए से तकलीफ क्या हो रही है, ये यहाँ पर मुझे बताए, कोई आप समझाएं। जैसा कि भाई ने बताया है, ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं जी, हाँ बताएं, बोले मैं पकड़ा हूँ। ओके, अब बोलते रहे, मैं पकड़ा हूँ उसको। जैसा कि भाई ने बताया है कि सीए से यही प्रॉब्लम है जो कि एनआरसी लागू होने के बाद जो मुसलमान, मैं अभी एनआरसी पर नहीं जाना चाहता। मैं आपसे पहली बात जिस पर इतना ज्यादा बवाल हुआ है, जिस पर जगह जगह आगजनी हो रही है, वो सीएए। सी का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, बेसिक बताएं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। बहुत बेहतर। अब इसमें क्या ऐसी चीज आपको लगती है जिसके चलते इन सारी चीजों को आप समझते हैं ठीक हो रही? ये जो प्रदर्शन आजकल चल रहा है जी, ये इसको लेकर के है, सिटीजन एनआरसी को लेकर के भी है और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को भी लेकर के है। ये दोनों को लेकर के है क्योंकि मुसलमानों को दोनों से तकलीफ है। आप बताएं। हाँ, आप सवाल कीजिए। सीएए से पहले तो आप क्या समझ पा रहे हैं? मैं इससे ये समझ पाया हूँ, ये बिल है जो पास किया गया है लोकसभा में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया और ये पास भी हो चुका है लोकसभा से और आपका राज्यसभा से भी पास हो चुका है। लेकिन इसके अंदर मुझे सवाल, आपको 1 मिनट नहीं, पूरा 1 मिनट मुझे चाहिएगा। बोलिए बता सकता हूँ। बोलिए। इसका मतलब ये है, होम मिनिस्टर साहब ने 2 महीने 6 महीने पहले ही ये बात कह दी थी कि हमारे देश में कुछ लोग, कुछ हिंदू और अदर जो कम्युनिटी हैं, जो माइनॉरिटी के लोग बाहर से आए हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख वगैरह, जो आसाम में जो एनआरसी का काम हुआ था उसमें वो लोग बाहर हो गए थे, तो हम पहले सीए भी लेके आएंगे, उसके बाद हम एनआरसी लागू करेंगे। मुझे लगता है आप अभी भी क्लियर नहीं है। आप सीएए और एनआरसी को मिला रहे हैं। एनआरसी एक अलग चीज हो जाती है, सीए अलग हो जाती है। एक्चुअल में क्या है, हमें सबसे बड़ी आपत्ति और ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर है कि ये सीए जो आया है, इसके अंदर सारी कम्युनिटी को ले लिया गया, मुसलमान को छोड़ करके। हम ये चाहते हैं, हमारा देश जो है सबको जगह दिए हुए है, हमारा दिल बहुत बड़ा, हमारे देश का दिल बहुत बड़ा है, इसमें सारी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप एक बात यहाँ बताइए, क्या आपने सीएए को पढ़ा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। ये कितने खंड हैं इसके? इस बारे में तो मुझे नहीं पढ़ा है। किस के हक की बात इसमें की गई है? क्या मुसलमानों का हक? सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के और सबके हक में बात की गई है। वो कौन सी लाइन है जिससे भारत के मुसलमानों का हक इसमें छीना जा रहा है? समझाइए दर्शकों को, क्या वो कौन सी ऐसी बात है जिससे भारत के मुसलमानों का हक छीना जा रहा है? भारत के किसी के भी व्यक्ति का हक नहीं छीना जा रहा है इसमें। ये सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। ये जो हमारे देश के जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश के जो लोग यहाँ आएंगे उनको नागरिकता देगा। ये इस बिल का ये है मानना। चलिए, यासिर गिलानी साहब भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ गए हैं। यासिर, सबसे पहले तो आपने माइक लगाया हुआ है जैसा मैं देख पा रहा हूं। यासिर, सीएए का जो मुद्दा है, जो इतना गरमाया हुआ है, हर कहीं सारी आगजनी हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, इसकी असल वजह क्या है? क्या इस मुद्दे को पूरा ना पढ़ पाना वजह है, या जरूर से ज्यादा इसको पढ़वा देना या उसको गलत तरीके से बता देना, ये वजह है? देखिए, मैं सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक बार जरूर कहूंगा कि आप सीएए को जरूर पढ़ें। थोड़ी आवाज मेरी इस वक्त क्योंकि भारी होगी, मैं जामिया प्रोटेस्ट में मैं रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं इनको इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आपके वजीर आजम, आपके वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अगर आपसे कह रहे हैं कि जो भारत का मुसलमान है, जिसने 1947 में नामाकूल लीडर, नामाकुल समझने की कोशिश कीजिएगा, जिना उसके 2 नेशन थ्योरी को आपने लात मारी थी और इस हिंदुस्तान की भूमि को चूम के आपने माथे से लगाया था। ये भारत आपका है, भारत भूमि के आप पुत्र हैं और भारत भूमि के पुत्र को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन आपके साथ कुछ लोग ऐसे
आ गए हैं। आप देखिए जो प्रोटेस्ट चाहे आपके यहां हुआ सिलमपुर में या ओखला में, एक ऐसा ग्रुप था जिसने अपने फेस को ढका हुआ था। देखिए जहां भी छात्र आंदोलन होते हैं या आप आंदोलन करते हैं, ये आपके दस्तूर और आईन ने यानी आपके संविधान ने आपको हक और ताकत दिया है, लेकिन आप अपने चेहरे को ढक के कोई आंदोलन करेंगे तो इसका मतलब आप शक के घेरे में आएंगे। ये वही लोग थे जिन्होंने बसें तोड़ी, ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकारी तो सवाल यह है, मैं और सवालों के साथ आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन इस चीज को गलत तरीके से नीचे तक कौन पहुंचा रहा है जो इसके सारे पक्ष सामने नहीं रखता। फिलहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर मुसलमानों के गुस्से की वजह वो अफवाहें हैं, वो उन तक जो पल पल पहुंच रही हैं, वो डर हैं जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि उस देश से बाहर किए जाने वाले हैं। लोगों को सबसे बड़ा भ्रम है कि अगर एनआरसी लागू हो गया तो खुद के ही नहीं बाप दादा तक के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मुसलमानों का यही भ्रम उन्हें डरा रहा है। सन 72 पैदा है, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने वालिद का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वालिद का देगा फिर दादा या दो, तो इतने पुराने डॉक्यूमेंट का ये भ्रम है। क्या है ये एनआरसी, कैब, CAA, क्या जानते हैं इसके बारे में आप? आज जो प्रदर्शन हो रहा था बहुत शांतिपूर्वक जी, वो जामिया में जो बच्चों के स्टूडेंटों के साथ में हुआ है उसके लिए निकाला जा रहा था जी, और इसके अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। तो क्या यहाँ कैब का या CAA का कोई विरोध नहीं हो रहा था? नहीं, जो लोग इसमें कह रहे हों इसके लिए हम तो उसके विरोध में थे। आधी दिल्ली में आग लग गई, लेकिन विरोध में शामिल लोगों को उसके विरोध का कारण नहीं पता। बस अफवाहें मुसलमानों का भरोसा छन्न कर रही हैं और न जाने वो कौन लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं। राष्ट्रपति के जो रिलेशन को बाहर कर दिया गया, जो आम मुसलमान भाई है हमारे हैं, जो आम है, तो इनका क्या हाल होगा जब राष्ट्रपति के रिश्ते। अच्छा, आपको अंतर पता है कि CAA क्या है, कैब क्या है, NRC क्या, तीनों में अंतर पता है? पहले तो जी पहले NRC लगाएंगे, ठीक है, CAA भी लाके उसमें फिर उनको नागरिकता देंगे, ठीक है। जो अगर मुसलमान के पास जो पहले का जो नहीं होगा उसके पास, तो वो कहाँ जाएगा सर जी? अमित शाह ने तो कह दिया कि पाकिस्तान वालों को, जो पाकिस्तान हमने अलग करा था, उन्हें वहाँ भेजना चाहिए। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हमारे इंडिया में रहते हैं, जो बिल लाएंगे आप कह रहे हैं, वो बिल तो हालांकि लाया जा चुका है, वो कैब ला चुका, कैब है तो जो उनको नागरिकता दी। CAA और NRC में मतलब आपको पता है, अर्थ पता है दोनों के बीच? NRC तो बता दिया सर। और कैब CAA के बारे में जानते हैं? कैब नहीं, CAA के बारे में नहीं पता। आप इलाके के निवासी हैं जी? विरोध में शामिल थे आज जी? क्या है ये CAA, कैब, NRC, थोड़ा बताएंगे? के बारे में तो हमें पता नहीं है, मगर मैं ये तो विरोध किस बात का कर रहे थे? विरोध CAB का कर रहे थे ये। हालांकि जब हमारे संवाददाता से पूछा कि क्या सीलमपुर और जाफराबाद में हुए बाहरी लोग भी इस उपद्रव में शामिल थे, तो सबने एक सुर में कहा नहीं। तो लगता है कि कुछ बाहरी लोग भी थे, असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल थे, सर उन्हें ये पथराव पुलिस पर? सर जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली बाहरी कोई नहीं। आखिर में एक नौजवान मुसलमान की बात सुन लीजिए, सुनिए इस आग से नुकसान किसका हो रहा है। हमारे CISF के जवानों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। इस विरोध का हिस्सा हैं आप? मतलब सर देखिए, मैं सोशल इस विरोध का हिस्सा हूँ, मोरल भी हूँ, लेकिन फिजिकली नहीं था। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? मेरा डेली का 168 रुपए 168 रुपीज आना जाना पड़ता है। ये सब माहौल से आम आदमी को ही नुकसान हो रहा है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सब 1947 से पहले से भी और बाद से भी साथ रहते आए। हम मरेंगे ना, हम मरेंगे ना, तो हमें कब्रिस्तान ये वेलकम नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नहीं मिलेगा कब्रिस्तान, हमें ना पाकिस्तान देगा हमें। भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सवाल सबसे बड़ा यही है कि CAA है क्या, पहुंचाया क्या गया है, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ है, यानी देश में आए हुए उन तमाम शरणार्थियों से, उनके अलावा सभी के पास इससे जुड़ी हुई तमाम ऐसी बातें हैं जो इस गुस्से को आग में घी डालने जैसा काम कर रही है और उसके बाद हालात बिगड़ते लग रहे हैं। आखिर मुसलमानों को कितना छूता है ये बिल? सवाल ये है हमारा कि मुसलमानों को इस बिल के बारे में बताया कितना गया? जिनकी बताने की जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई? सरकार ने कितना इसके बारे में बातें आगे तक पहुंचाई? आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आप हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, जरा सा माइक लें और ये बताएं कि इस पूरे बिल में किनके बारे में बात की गई है, इस एक्ट में जो कि नागरिकता संशोधन कानून अब बन चुका है। सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं CAA के बारे में आपसे पूछ रहा हूं। CAA के बारे में मैं बता रहा हूं, इससे पहले भी एक बार मैं बताना चाहता हूं देश के बारे में जी।
हमारा देश जब गुलाम था, सभी धर्मों को लोगों ने इसे आजाद कराया जी। और आज हमारे गृह मंत्री साहब जो एजेंडा पेश कर रहे हैं, उसमें धर्म को बाहर क्यों करा गया? चलिए फिर सीएए क्यों? सीएए का मतलब ये कि आप तो ये सीएए ले आए हैं कि जो बाहर से लोग आए उनको नागरिकता दी जाएगी जी, मुस्लिम को नहीं दी जाएगी। वो गलती से आगे खुद ही बोल दें। हमारे गृह मंत्री साहब बोल रहे थे रात के, हम मेरी गलती से आगे हम वापस जाना चाहते हैं। फिर ये एनआरसी लाएंगे क्या? अब हमें सन 71 का 70 का प्रूफ दें। लाइए, अभी मैं एनआरसी पर बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं सीए पर। उस पर आपको कितनी जानकारी है? क्योंकि मेरे पास यहाँ तमाम लोग हैं, यासिर जिलानी भी हैं, कई सारे और मेहमान भी बैठे हुए हैं। कितना मुद्दा क्लियर है? आप हमारे साथियों से ही समझ पा रहे होंगे कि सीए उनको कितना साफ है। यानी कहीं वो जरूरत महसूस होती है कि वो मुद्दे, वो सारी बातें इस पूरे, मेरे पास यहाँ तमाम लोग हैं, यासिर जिलानी भी हैं, कई सारे और मेहमान भी बैठे हुए हैं। कितना मुद्दा क्लियर है? आप हमारे साथियों से ही समझ पा रहे होंगे कि सीए उनको कितना साफ है। यानी कहीं वो जरूरत महसूस होती है कि वो मुद्दे, वो सारी बातें इस पूरे कानून में क्या है वो बताए जाने की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो एक बार फिर इन लोगों के पास जाएंगे, इन अपने मेहमानों से बात करेंगे और अपने दूसरे आए हुए खास मेहमानों से भी। हम सवाल यहां पर यही कर रहे हैं कि आखिरकार इस सब को लेकर मुसलमान के मन में क्या है? जो बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे शायद चीजों का पहुंच ना पाना भी एक बड़ी वजह हो सकता है। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज बख्श साहब, सीएए को लेकर क्या पूरी जानकारी नीचे तक पहुंची है? देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे जी, और मैं अपने भाइयों से थोड़ा सा कम वक्त आपको दे पाऊंगा, आप बोले, लेकिन उसके बाद लौट के आऊंगा तो जरूर। देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 साल से कुछ ऐसा देखने में चला आ रहा है कि हुकूमत कोई भी बिल लेके आती है, चाहे वो 370 हो, 35A हो, ट्रिपल तलाक हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या फिर अब ये जो आया है ये वाला बिल हो, सीएए हो, तो होता क्या है कि एक जो ऑपोजिशन है, लोग इसको पढ़ते नहीं। कॉमन मैन जो है, ठीक है, उसमें मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं, लोग पढ़ते नहीं है, उसके फेवर या अगेंस्ट में कूद जाते हैं। उसकी क्या वजह है जी? उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे नेता सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, या और दूसरे लोग हैं, या हमारे हैदराबाद से ओवैसी बिरादरान हैं, तो वो समझते हैं ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जो ये कहते हैं वो सही है। तो एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, एक परसेप्शन सुनिए, एक परसेप्शन नहीं, मैं सुनिए, एक परसेप्शन जो क्रिएट करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो कौम है वो कौम भटक जाती है, उसको भड़काते हैं। अब ये जो आग वाग लगी है सारा, ये मुझे नहीं लगता ये दंगाई लोगों का काम है। जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ, बड़ी गलत पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ जो दंगाई लोग मिल गए उसकी वजह से सारा मामला इस तरह से गलत है। फिरोज बख्श साहब ने जो बात कही है, शायद वो बात ऐसी है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत जरूर है। मुसलमान समाज जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको समझाने की जिम्मेदारी जिन पर है। अगर वो समझाना नहीं पा रहे हैं या वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर समझाने के लिए आगे कौन आएगा? और इस हालत में चीजें गलत तरीके से पहुंचती हैं, रिएक्शन गलत तरीके से होते हैं, जो हम देख पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम लोग अपनी बात कहना शुरू कर चुके हैं और यही हम चाहते थे कि सीएए को लेकर जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो बात तो करें, बात तो रखें, पता तो चले कि इस बारे में कितना जानते हैं।